लड़ते वो हैं हमारा धर्म उसका धर्म जो कोई किताबें नहीं पढ़ते, जो किताबें पढ़ते हैं बोले यार वो भी वही बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी में 3 चीजें मेन है, चैरिटी करो, प्रेयर करो भगवान से, रिपेंट मतलब पश्चाताप करो। महाप्रभु ने सेम कहा, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम रुचि। जीवे दया मतलब चैरिटी, नाम रुचि, नाम लो मतलब प्रेयर्स। पश्चाताप कैसे होता है? वैष्णवों की सेवा करके। सिद्धांत वाइज एब्सोल्युटली सेम है। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? एक ही भगवान कहती है ना, कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ तो करोड़ों भगवान। गलत, हमारे यहाँ भी एक ही भगवान है, हमें तो सिखाया। कौन है भगवान? कृष्ण। बाकी सारे क्या है? देवी देवता। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, एक ही भगवान है फादर, बाकी सारे एंजल्स हैं। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आज क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको बताऊंगा। क्रिश्चियनिटी जैसे आपको पता है कि पंजाब में तो बहुत फास्ट फैल रही है, पता है ना सबको। मैं सरप्राइज था स्पेशली जलंधर में देखकर कि बहुत फास्ट क्रिश्चियन कन्वर्जन्स हो रही है। ठीक है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना कन्वर्जन्स हो रही है नहीं हो रही, बट हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में पता होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि आपसे कई लोग मिलेंगे, हो सकता है वो क्रिश्चियन हो। आप मिलते हो ना, यहाँ पर कुछ हैं आपके समाज में मिलते हो, कुछ क्रिश्चियंस होते हैं, मिलते हैं, कुछ क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी फिलॉसफी क्या है, वो किस में बिलीव करते हैं, थोड़ा सा एटलीस्ट। ऐसा नहीं है गलत है क्रिश्चियनिटी, इट्स वेरी नाइस। क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत भी बहुत अच्छे हैं अगर एक डेप्थ में पढ़ा जाए, और मगर जिस तरह से प्रमोट की जा रही है वो ठीक नहीं है, उसको हम सही नहीं मानते। सो एनीवे, क्रिश्चियनिटी क्या है? उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, पास्ट में, क्राइस्ट से पहले, तब आपको पता लगेगा कि क्राइस्ट ने क्या किया है। एक्चुअली क्या था कि बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम था अब्राहम। इब्राहिम कहते हैं, अब्राहम कहते हैं या इब्राहिम। तो वो जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान ने उनको अपना मसीहा चुना। मसीहा समझते ना, प्रॉफिट, वो चुना दूसरों को अपना संदेश देने के लिए। और भगवान ने कहा कि जितने तारे हैं संसार में, उतने ही तुम्हारे सिद्धांत को मानने वाले वंशज होंगे, शिष्य होंगे। तो अब्राहम बड़ा खुश था। तो अब्राहम जो थे, उसकी बहुत बड़ी कहानी है, बट मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं क्या हुआ। तो अब्राहम जो थे, उनके फिर शिष्य हुए, उनकी 2 वाइफ्स थी, उनके बच्चे हुए, इश्माइल, आइसैक, वो भी प्रॉफिट बने। फिर उनके शिष्य, उनके बच्चे हुए, उनके किंगडम्स हुए, तो उनके शिष्य बनते रहे, उनके और बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और फिर उनके और भी डिसाइपल्स बने, तो शिष्य बनते रहे। और वहां से वो ऐसा होता रहा। तो उन लोगों ने अपने आप को क्या बोला? यहूदी समझते हो ना, ज्यूस। उनके ट्राइब का नाम था यहूदी, ज्यूस थे वो। तो मगर क्या हुआ? मगर एक्चुअली उन लोगों को रोमन किंग्स ने पकड़ लिया। रोम है ना, रोम, तो वहां के राजा थे, तो उन्होंने उनको अपना बंदी बना लिया, और कई हजारों साल वो बंदी रहे। मगर जो इश्माइल, आइसैक, ये भी भगवान के मसीहा थे। पहले से एक प्रोफेसी थी, प्रोफेसी समझते हो, भविष्यवाणी थी कि एक व्यक्ति आएगा जो तुम्हें रोमन किंग से छुड़ा के ले जाएगा, और वो भगवान का ही मसीहा होगा। तो एक व्यक्ति है मूसा कहते हैं, सुना है मूसा? किसी ने सुना है मूसा नाम? मोजेस। तो मोजेस आए, और मोजेस जो थे वो उन सबको छुड़वा के ले गए रोमन किंग से, जो रोमन का राजा था, उसे छुड़वा के ले गए। और कैसे छुड़वा के ले गए? भगवान ने मोजेस को बोला तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं, और कई मिरेकल्स में कई मिरेकल्स कैसे कहेंगे? जादू कहेंगे? जादू तो नहीं कह सकते, हाँ, चमत्कार हुए कहीं। तो मोजेस ने बोला राजा को कि तुम मेरे लोगों को छोड़ दो। तो राजा ने कहा क्यों छोड़ूं भाई, सब मेरे दास है। तो वो और गुस्सा हो गया, उसने कहा छोड़ना क्या है, तो मैं तो इनसे और डबल काम कराऊंगा और आधा खाना दूंगा।
तो मोसेस ने कहा तुम ऐसे कह रहे हो, तो आज तुम्हारे इस राज्य में बारिश होगी और बारिश में जो ओले गिरेंगे उससे आग होगी। तो उसने कहा क्या है, और असली में बारिश हुई, उससे आग निकली। तो उसको दिखाने के लिए कि भगवान मेरे साथ है, तू छोड़ दे वरना तेरा बहुत बुरा होगा। ऐसे मोसेस ने और कई चमत्कार दिखाया। उसने कहा कि जो नदी है नाइल, वहां से पानी लेते थे लोग, नाइल जाती है इजिप्ट में, तो उसने कहा कि सारा पानी खून बन जाएगा, सारा खून बन गया, कोई पानी नहीं पी पाया। तो ऐसे करके फिर वो तब भी नहीं माना, उसने कहा भाड़ में जाए। तो उसने कहा कि तो आज रात को तुम्हारे सारे राज्य में मेंढक भर जाएंगे, मेंढक ही मेंढक हो गए। ऐसे करके करते 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 परेशान आ गया वो। उसने कहा ले जाओ अपने बंदों को, मैं तंग आ गया। फाइनली तो वो माना नहीं। तो एंड में उसने बोला कि भगवान ने मुझे बोला अगर तू नहीं छोड़ेगा कल तक, तो जितने भी तेरे राज्य में लोग हैं उनका पहला बच्चा मर जाएगा। और जो रोम का राजा था तो उसका भी एक ही बच्चा था। तो रात को अगले दिन हुआ, उसका बच्चा मर गया। तो बहुत दुखी हुआ। उसने मोसेस आया तो उसने मोसेस को कहा अपने बंदों को ले जाओ, मैं तंग आ गया हूं। वो ले गए, छुड़ा के ले गए वहां से। जब छुड़ा के ले गए, जब ले जा रहे थे तो पीछे से उसकी वाइफ आई रोते हुए। उसने कहा देखो हमारा बच्चा मर गया, तो तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसको बड़ा गुस्सा, अपनी पूरी आर्मी लेके गया। उसने कहा वो जा रहे हैं सब, अब मैं पूरी आर्मी लेके उनको सबको वहीं खत्म कर दूंगा, छोड़ो, खत्म हुआ। तो उनके पीछे पड़ गया वो। तो जब ये जा रहे थे तो बीच में बहुत बड़ा समुद्र आया, तो उसका नाम है रेड सी। आज भी रेड सी वहां पर है। तो मोसेस ने कहा, सबने कहा कि फंस गए। मोसेस ने कहा नहीं, भगवान पे विश्वास रखो। तो उसने कहा समुद्र टूट जाए, और समुद्र अलग अलग हो गया, रास्ता दे दिया, और वो चल के चले गए, पार कर लिया। तो ऐसे फिर हुआ। तो मोसेस जो थे वो उनके दूसरे, मतलब एक मेन मसीहा थे मोसेस। तो मोसेस को भगवान ने कई कमांडमेंट्स दिए। कमांडमेंट समझते हो? कमांडमेंट कैसे कहेंगे? कई आदेश दिए उनको कि चोरी नहीं करनी, नहीं, जैसे हमारे शराब नहीं पीनी, दूसरे को मारना नहीं, मेरा हमेशा नाम लेते रहो, किसी देवी देवता की पूजा मत करो, ऐसे कई आदेश दिए। तो मोसेस ने कहा कि भैया आदेश पालन करेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे मोसेस तो भगवान के आदेश पालन किए। तो मोसेस के जो नियम है और प्लस तो मोसेस के बाद और कई और मसीहा है। ये जो लोग थे ये सारे के सारे रोम छोड़ के एक जगह जेरूसलम पता है, अभी भी पता है लोगों को? हाँ, इजराइल में जेरूसलम लड़ाई हो रही है ना, वो जेरूसलम। तो वो सारे के सारे लोग जेरूसलम में जाके रहने लगे। भगवान ने कहा वहीं जाओ, वो तुम्हारे लिए मैंने चुनी है जगह। सारे लोग, मोसेस तो नहीं गए वहां, मोसेस तो पहले ही चले गए भगवान के पास। बाकी सारे लोग वहां पे रहने लगे। तो वहां पे रहने लगे, भगवान के नियम फॉलो करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता है लोग भगवान के नियम फॉलो करना बंद कर देते हैं ना, लोग भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे लोग भूल गए। तो भगवान ने अपने फिर कई और मसीहा भेजे उनको सही लाइन पे लाने के लिए। जैसे एक बहुत फेमस मसीहा एलीजा के डिसाइपल हैं एलीशा, ये सब मसीहा है बाद में। और फिर एक बहुत बड़े राजा है सोलोमन, वो भी मसीहा थे। तो उन्होंने सबने बोला भगवान की बात मानो, ऐसे मत करो। मोसेस ने जो कहा उसको फॉलो करना चाहिए। मोसेस भगवान के बंदे थे। तो ऐसे ऐसे करके करके जितने भी मसीहा है उन्होंने जो उपदेश दिए थे सब कुछ रिकॉर्ड हो गए। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है सबको? हाँ या ना? वहां हो रहा है? नहीं, हाथ खड़ा करो, क्लियर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। तो अब क्या हुआ, जो अब्राहम ने उपदेश दिए हैं, जो मोसेस ने उपदेश दिए हैं, और जो जितने भी बाकी और मसीहा है उन्होंने जितने भी उपदेश दिए हैं उनका उन्होंने एक किताब में लिख दिया। सब किताब बना दी उसकी। सोलोमन ने दिए, किताब बनाई। उस किताब का नाम उन्होंने क्या रखा? बाइबल। वो बाइबल है, बाइबल। उन्होंने बाइबल रखा, उन्होंने नाम, तो बाइबल बन गई वो। तो बाइबल उठा के पढ़ोगे तो उसमें इन्हीं के उपदेश है, मूसा, मोसेस के, आइसैक, इश्माएल, एलीजा, एलीशा, उसके बाद सोलोमन, इन सबके है उपदेश। तो बाइबल रख दिया, ठीक है, बाइबल बन गई। मगर अब क्या हुआ, तो वो फॉलो करते थे सब लोग। तो यहूदी लोग बाइबल को ही फॉलो करते हैं। और तो उन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? जेरूसलम। तो अब क्या हुआ, उसके बाद अब धीरे धीरे टाइम बीता तो हर धर्म
और हर किसी भी धर्म में हर धर्म की किताब होती है ना, तो जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लोग उस किताब को फॉलो करते हैं, मगर क्या होता है समय के साथ किताब के उपदेश रह जाते हैं मगर किताब का मतलब खत्म हो जाता है। उन उपदेशों का मतलब लोग भूल जाते हैं, फिर उन उपदेशों को रीति रिवाज की तरह फॉलो करते हैं। ऐसे ही हर धर्म में होता है। नहीं, हर धर्म, जैसे मान लीजिए आप मंदिर आओ, अब ऐसे हम अब जैसे हिंदू में हम लोग आके भगवान को प्रणाम करते हैं, नहीं प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो अब लोगों को पता नहीं क्यों कर रहे हैं। करना है तो करना है। अब जैसे मान लीजिए लोग आते हैं, अब लोग लेक्चर के बीच में आके भगवान को प्रणाम करते हैं, आगे जाकर पैसे डालते हैं, ठीक है, अच्छा है, करना है तो करना है, मगर कथा के बीच में नहीं करना चाहिए। ये नहीं पता उनको क्यों, क्योंकि कथा में भगवान की कथा ही तो सुनने आ रहे हैं वो, उसमें डिस्टर्बेंस होती है। नहीं, इसलिए लोग रीति रिवाज में फंस गए और मतलब भूल गए उन उपदेशों का। तो जेरूसलम में बड़े बड़े पुजारी लोग आ गए, सब अपने अपने बोल रहे हैं कि हमें आती है बाइबल, हमसे सीखो, और लोगों को बाइबल पढ़ाने के पैसे लेने लगे। सारा जो ड्रामा है ऐसे ही होता है ना, वहां शुरू हो गया कि आप हम पे विश्वास रखो तो हम लोगों से यज्ञ करा लो। तो यहूदी रिलीजन में तो यहूदी रिलीजन में तो वो लोग बलि भी चढ़ाते हैं। तो बकरी लाओ अपनी बेस्ट, बलि चढ़ाओ तो उसके इतने पैसे लगेंगे, इन स्वामी जी के दर्शन करने में इतने पैसे लगेंगे। सब वही ड्रामा वहां शुरू हो गया, कबाड़ा हो गया। तब भगवान ने अपने एक मसीहा भेजे इसको सही करने के लिए। उनका नाम क्या था? क्या था? है हाँ, यीशु मसीह कहते हैं ना आपके? यीशु मसीह, जीशु मसीह, यीशु मसीह नहीं, हाँ यीशु कहते हैं आपके पंजाब में, यीशु कहते हैं, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। उनको भेजा भगवान ने। तो वो पैदा हुए थे बेथलेहम में, उनका गांव था नजारेत में, मगर पैदा हुए थे बेथलेहम। तो जितनी भी जगह, तो जेरूसलम के पास ही इजराइल में ही जगह है आज, मॉडर्न जमाने में इजराइल में जगह है, वहां पैदा हुए। उन्होंने क्या किया, जीसस क्राइस्ट, अच्छा उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो अभी आए हैं। जीसस क्राइस्ट ने अपनी प्रीचिंग शुरू की और प्रीचिंग करके उन्होंने कई शिष्य बनाए, अपने 12 शिष्य बनाए, 12 मेन शिष्य, जो आप उनके नाम पढ़ सकते हो बाइबल में। पीटर था, ल्यूक था, जॉन था, मैथ्यू था, ऐसे कई शिष्य थे उन्होंने बनाए, पॉल। तो ऐसे 12 शिष्य बने और उनके साथ जाके वो प्रीचिंग करते थे। गांव गांव जा रहे हैं, इधर उधर, मतलब अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो वो एक दिन क्राइस्ट, एक दिन जेरूसलम आए। जेरूसलम तो आएंगे, उनका मेन है। अब क्राइस्ट क्या थे? क्राइस्ट अपनी जाति से क्या थे? यहूदी थे, उन्हीं के बंदे हैं, यहूदी, उसी परिवार में पैदा हुए। तो उन्होंने तो वो जेरूसलम गए अपना दर्शन करने। तो भैया हमारा मंदिर है, गए, उनका जो मेन उनका घर वही है, तो गए वहां। तो वहां पे उन्होंने देखा ये तो मजाक हो रहा है। तो लोगों ने बाहर अपनी शॉप्स, जैसे होते हैं ना ऐसे मंदिरों के बाहर शॉप लगी होती हैं, कोई गोलगप्पे वाली, कोई टिक्की वाली, कोई बेचने वाला, उन्होंने देखा वहां पे ऐसे ही चल रहा है, खाने पीने की दुकानें लगी हैं, लोग बेच रहे हैं बकरियां, लोग बलि के लिए, और लोग ऐसी खेल हैं। और जब अंदर गए तो जो पुजारी लोग लोगों से पैसे लेके दर्शन करा रहे हैं, पैसे लेके बकरी काट रहे हैं, सब बर्बाद हो गया। तो जीसस क्राइस्ट को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने सारी दुकानें तोड़ डाली, वहां की सारी दुकानें तोड़ डाली सब। और जो पुजारी थे उनको बोला कि तुम सब सांप हो, जो कि जेरूसलम में भगवान के घर में बैठे हो, और 3 दिन में मैं पूरा तुम्हारा घर तोड़ डालूंगा। बस सबके सबने कहा पागल आदमी आ गया, सबने सोचा इनको मार देंगे, बहुत हो गया ना। अब वो प्रचार भी ऐसे ही कर रहे हैं कि ये पागल लोग हैं, ये गंदे हैं, इनसे दूर रहो, भगवान की बात सुनो। तो उन्होंने कहा कि भैया कि तुम कौन हो? तुम कैसे कहते हो कि तुम्हें सब कुछ आता है? अभी नए बच्चे हो, हम तो कितने पुराने पुजारी हैं, तुझे कैसे पता सब कुछ? तो क्राइस्ट ने कहा कि मुझे ऐसे पता है कि मुझे भगवान ने भेजा है, और तुम अपनी बाइबल को तुमने रट्टा मारा है, मगर तुम उसका मतलब भूल गए हो। मैं तुम्हें बाइबल का मतलब समझाने आया हूं, काटने नहीं आया उसको, मतलब समझाने आया हूं, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने यहां पे यही काम करने भेजा है। तो जीसस क्राइस्ट के जो गुरु थे वो थे जॉन द बैप्टिस्ट।
नाम था जॉन द बैप्टिस्ट। वो क्राइस्ट के भाई थे, कजन ब्रदर। तो वो जॉन द बैप्टिस्ट अपने जंगल में बैठ के तो वो लोगों को दीक्षा दे रहे थे। और दीक्षा कह के क्या कह रहे थे? दीक्षा दे रहे थे और कह रहे थे देखो आज से तुम भगवान का नाम लो और जल्दी ही कोई भगवान का मसीहा आने वाला है जिसके चरणों की धूल भी नहीं हूं मैं। उनको पता था क्राइस्ट ही है। तो क्राइस्ट आए उनके पास, जॉन द बैप्टिस्ट के पास, और क्राइस्ट ने कहा कि तुम मुझे दीक्षा दो। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि मुझे तुम्हें देनी चाहिए, मैं तो जानता हूं तुम्हें। क्राइस्ट ने कहा जो भगवान की इच्छा है वही पूरी करो। तो जॉन द बैप्टिस्ट क्राइस्ट के गुरु हैं, समझ लो। तो तो जितने भी यहूदी थे वो डर गए, पहले क्राइस्ट अब जॉन द बैप्टिस्ट, दो लोग हो गए और दोनों के दोनों इनके अगेंस्ट बोल रहे थे कि लुटेरे हैं, पुजारी लोग, एक गंध है, इन्होंने भगवान का घर गंदा कर दिया है, भगवान की बाइबल पढ़ो, बात मानो, नियम फॉलो करो, ये बलि चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही है नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे हो गया है। लोग शास्त्र तो कम पढ़ते हैं, शास्त्रों के नाम पे लोगों को लूटते हैं और रीति रिवाज बना रखा है, यही है ना। तो जॉन द बैप्टिस्ट, तो लोगों ने कहा अब तो भैया पहले तो क्राइस्ट को मारना था, अब इस जॉन द बैप्टिस्ट को भी मारना पड़ेगा, ये दोनों साथ में हो गए हैं। तो उन्होंने कुछ चाल चल के तो जो वहां पे रोम के राजा थे उनको बोला कि भैया ऐसा है कि आप लोग, ये हमारे खतरा है, इनको मार दो। तो रोम के राजा ने जॉन द बैप्टिस्ट को पकड़ लिया और पकड़ के उनका गला काट दिया। तो जब जब पकड़ के जब जॉन द बैप्टिस्ट का जो गला काट रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा है? तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि आखिरी, तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान को प्रेयर करना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मुझे मरवा रहे। तो उन्होंने कहा पागल हो गया है? तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो तो तुम अपना काम करो, तो तुम मेरा गला काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं भगवान का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अगर मेरा यश कम होगा तो क्राइस्ट का यश और बढ़ेगा, हम दोनों होंगे तो यश डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा है मैं मर के क्राइस्ट की सेवा करने जा रहा हूं। आप देख रहे हो कैसे लोग थे, मतलब ये लोग हम साधारण लोग नहीं है, भगवान के मसीहा हैं, ये लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा मरने से क्राइस्ट की सेवा हो रही है, मैं बहुत खुश हूं, उन्होंने गला कटवा दिया। तो क्राइस्ट को पता लगा कि जॉन द बैप्टिस्ट से गला कट गया, तो उन्होंने कहा चलो, उनको दुख हुआ, उन्होंने कहा कोई नहीं, भगवान की इच्छा होगी। तो उन्होंने अपना प्रचार और बढ़ा दिया, भगवान ने बताना चाहते हैं कि प्रचार बढ़ाओ। तो उसके बाद क्राइस्ट ने बड़े सारे जादू किए, नहीं, किसी अंधे को आंख मिल गई, कोड़ी का कोड ठीक हो गया, लोग चलने लगे और लोग क्राइस्ट पे उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने लगे और कन्वर्ट होने लगे। तो यहूदी से क्या बनने लगे? क्राइस्ट के डिसाइपल बनने लगे। मगर अभी उस धर्म का नाम क्रिश्चियनिटी नहीं पड़ा था। कुछ लोग गांव में बन रहे थे इधर उधर, क्राइस्ट के डिसाइपल्स, एपोस्टल्स जाके प्रचार कर रहे थे कि जो इनके 12 शिष्य थे उनको बोलते थे एपोस्टल्स। जैसे हमारे शिष्य बोलते हैं ना, उनके एपोस्टल्स बोलते हैं। तो 12 एपोस्टल्स अपना जा रहे थे क्राइस्ट के लिए, तो क्राइस्ट जो भी बोल रहे थे उसको नोट करते डायरी में, सब लोग नोट करते जा रहे थे। तो फिर जब क्राइस्ट को बाद में यहूदी ने कहा भैया इसको मरवाना पड़ेगा, इनकी तो प्रीचिंग बहुत फैल रही है। तो और क्या हुआ, तो एक बंदा था पॉल था, एक डिवोटी था, तो पॉल जो था वो यहूदियों के साथ था, पुजारी था जेरूसलम में। तो यहूदी ने कहा क्राइस्ट को मरवाना पड़ेगा, पॉल ने कहा मैं मारूंगा क्राइस्ट को। तो पॉल ने क्या किया, पॉल गांव में जाके जो भी क्राइस्ट को फॉलो कर रहा था पकड़ के गला काट देता था, मारता जा रहा था। तो वहां पे वो ऐसा कर रहा था, यहां पे उन्होंने कहा क्राइस्ट को मरवाना पड़ेगा। तो क्राइस्ट को मरवाने के लिए उन्होंने क्राइस्ट के एक शिष्य थे, जूडास नाम था, उसको पैसे दिए। उन्होंने कहा हमें क्राइस्ट का पता लगा दो। क्राइस्ट का पता लगाया और क्राइस्ट को पकड़ के ले गए। और उसके बाद क्या किया पता है ना आपको, वो लटका दिया ना, क्रूसीफाई करते ना, क्रॉस पे लटका दिया और क्रूसीफाई कर दिया। और मरते मरते क्राइस्ट ने क्या बोला, मरते बोला उन्होंने, वो रिकॉर्डेड है, तो उनके शिष्य खड़े थे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे। मरते मरते उन्होंने अपनी लीला विलाम करते हुए क्राइस्ट ने बोला कि ओ माय लॉर्ड, कि भगवान आप प्लीज इन सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। इसको कहते हैं, मतलब उनको ये नहीं था कि उन्होंने मुझे मारा है तो इनका भी कबाड़ा कर दो, ऐसे लोग नहीं होते वो लोग, क्राइस्ट, स्पेशली क्राइस्ट। तो क्राइस्ट ने कहा कि ओ माय लॉर्ड, ओ माय फादर, मतलब फादर कहते थे ना, ये परमपिता, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे अपने पास ले लीजिए।
और फिर उन्होंने, मगर उससे पहले जब उनको लटकाने से, पकड़ने से पहले, एक दिन पहले क्राइस्ट ने पीटर उनका शिष्य था सबसे सीनियर, पीटर को क्राइस्ट ने बोला था, देखो मैं मरूंगा और 3 दिन बाद दोबारा उठ जाऊंगा। तो पीटर ने कहा मैं आप पे विश्वास करता हूं, तो उनको लटका दिया, फिर उनको एक गुफा के अंदर रख दिया, गुफा में ऐसे। तो उस टाइम तो क्रिश्चियनिटी जो यहूदी रिलीजन में तो हमारे तो चिता बना देते ना, वहां पे वो बनाते हैं ग्रेव समझते हो क्या कहते हैं उसको, कब्र जैसे सूफियों की बनती है। तो उन्होंने गुफा में रख दी उनकी बॉडी को, गुफा बंद कर दी। मगर तो 3 दिन बाद क्राइस्ट दोबारा उठ गए, दोबारा उठ के आ गए शिष्यों के पास। शिष्य घबरा गए, क्या होगा? क्राइस्ट ने कहा मैं दोबारा आया हूं तुम्हें प्रमाण देने के लिए कि मैं परमपिता का ही पुत्र हूं, और मैं तुम्हें जो संदेश देने आया हूं, अब तुम पूरे हिम्मत के साथ सारे दुनिया में फैला दो, डरो मत। और ये भी सुनो कि जो मेरे साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। तो क्राइस्ट ने कहा कि तुम इसके लिए तैयार हो, क्योंकि तुम जब सत्य बोलोगे तो लोग तुमसे द्वेष करेंगे, तुम्हारे एंटी होंगे, तुम्हें भी मारेंगे, मगर क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल तैयार है। फिर क्राइस्ट ने कहा मैं जा रहा हूं वापस, वो चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जितने भी तो उनके शिष्य उनके रिकॉर्ड कर रहे थे सब, है ना, सब रिकॉर्ड किया था। तो वो सारे रिकॉर्ड उन्होंने क्या किया, सारे रिकॉर्ड्स पढ़े और 4 रिकॉर्ड्स उन्होंने चुने जो कंप्लीट थे, बाकी रिकॉर्ड छोटे छोटे थे। तो 4 जनों ने पूरा रिकॉर्ड रखा था क्राइस्ट का शुरू से एंड तक। वो कौन थे? मार्क, ल्यूक, मैथ्यू और जॉन। इनकी किताब पूरी थी क्राइस्ट के। इन्होंने रिसर्च करके सारे रिकॉर्ड को मिला के इन्होंने अपने अपने क्राइस्ट के बारे में लिख दिया। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इन 4 के बुक्स एक साथ रखी, उसकी किताब बनाई, इन 4 की, मार्क, ल्यूक, मैथ्यू और जॉन, इनकी किताब बनाई। और तो इस किताब को उन्होंने क्या बोला कि इस किताब का क्या नाम रखा उन्होंने? इस किताब का नाम भी उन्होंने बाइबल रखा। मगर बाइबल तो पहले से ही है ना, बाइबल तो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं वो। इस किताब का नाम रखा उन्होंने न्यू बाइबल। वो क्या थी? वो ओल्ड बाइबल थी, क्योंकि इस किताब में केवल जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो लोगों ने कहा ओल्ड बाइबल न्यू बाइबल, ये अजीब सा लग रहा है, बाइबल एक ही होनी चाहिए। तो क्रिश्चियंस ने क्या की, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओल्ड भी बना दी न्यू के साथ, बाइबल के साथ ओल्ड और न्यू मिलाकर उन्होंने पूरे को बाइबल कहा। और ओल्ड बाइबल को क्या बोला? ओल्ड टेस्टामेंट। टेस्टामेंट समझते हो? प्रमाण, ये क्राइस्ट से पहले का प्रमाण है। और न्यू बाइबल को क्या बोला? न्यू टेस्टामेंट। तो आज आप बाइबल खरीदोगे मार्केट से तो उसमें दो भाग क्या होगा? ओल्ड टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में किसके उपदेश हैं? अब्राहम, मोजेस, इश्माएल, एसाइक, एलीजा, एलीशा, सोलोमन, इनके। न्यू टेस्टामेंट में किसके उपदेश हैं? जीसस क्राइस्ट, केवल जीसस क्राइस्ट। तो इन्होंने बना दिया, तो लोग वो पढ़ते थे और जल्दी कन्वर्ट हो रहे थे क्रिश्चियनिटी में। तो जितने यहूदी थे वो डर गए, यार ये तो क्राइस्ट अब जिंदा थे तो खतरनाक थे, मरने के बाद और खतरनाक हो गए, हमने अच्छा मारा। क्योंकि लोगों को विश्वास आ गया कि क्राइस्ट 3 दिन बाद आए थे। कई लोगों ने देखा भी, मर के उठ के आए, और विश्वास बढ़ गया, लोग बदलते जा रहे हैं। और मजे की बात थी, उन्होंने कहा कि हम जितने भी क्रिश्चियन है उनको मार देंगे तो खत्म हो जाएगा, ये जो क्राइस्ट के डिसाइपल्स हैं उनको मार देंगे, खत्म हो जाएगा। मगर खत्म नहीं, और बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों को और विश्वास आने लगा कि यार अगर ये झूठ होता तो खत्म ही हो जाता, मगर सच है, इसलिए लोग अपनी जान भी दे रहे हैं। किसी चीज के लिए जान देने का मतलब कि कुछ तो सत्य होगा उसके अंदर। मतलब उनको तो पकड़ के उनका गला काट रहे थे, उनको तो बहुत बुरी तरह उनको मारते थे, इनको क्राइस्ट के फॉलोअर्स को, ये जो यहूदी वाले और जो रोमन राजा, उनको पकड़ के क्या करते थे, तो जो चेयर लोहे की थी उस पर बिठा देते थे और नीचे आग लगा देते थे। तो धीरे धीरे सीखते थे वो, धीरे धीरे नीचे से जल के मरते थे। उनको बोलते थे अभी भी छोड़ दो क्राइस्ट को, कहते हम नहीं छोड़ रहे। और फिर उसके तो शेरों के बीच में डाल देते थे, तो पकड़ के खा जाते थे शेर। या उनको तो उनको ऐसे लटका देते थे और उनके हाथ पांव घोड़े से खिंचवाते थे, तो हाथ पांव टूट जाते थे उनके। सबके सामने करते थे कि लोग डर जाएं, कि क्राइस्ट को फॉलो ना करें। मगर जैसे ऐसे कर रहे थे और क्राइस्ट के फॉलोअर बनते जाते थे। उन्होंने कहा यार ये तो पक्का क्राइस्ट है, और उनका बात सही है, क्योंकि इसको इतना विश्वास कहां से आ रहा है कि मरने को तैयार है, कुछ तो है। उल्टा हो गया। तो क्राइस्ट के फॉलोअर्स बढ़ते रहे। तो 300 साल तक ऐसे ही चलता रहा। वो लोग मारते रहे इनको, और ये क्राइस्ट के फॉलोअर्स और बढ़ते रहे। 300 साल तक मारते रहे।
तो 300 साल बाद एक राजा आया, तो अभी तक 300 साल तक क्रिश्चियनिटी नाम नहीं थी, समझे? तो किसी से पूछते हो उस टाइम, अगर 300 साल से पहले, मतलब अगर जो 300 साल बाद एक बहुत बड़ा राजा आया था कॉन्स्टेंटीन, इससे पहले अगर आप पूछते किसी से, मान लीजिए आपको टाइम मशीन में बिठा के पीछे ले जाएं और आपको ले जाएं 1000, तो आपको ले जाए 1800 साल पहले, समझ गए? तो अगर हम वहां पे किसी से पूछते कि तुम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हो, हाँ फॉलो करते हैं, तुम क्रिश्चियन हो, तो क्या आंसर बोलता वो? क्या बोलता? नहीं ना। आप बताओ क्या बोलता वो? कहता क्रिश्चियन तो हमें पता ही नहीं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। ये क्रिश्चियन उस टाइम वर्ड ही नहीं आया था, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। तो अब एनीवे तो अब क्या हुआ, तो जब कॉन्स्टेंटीन आया राजा, तो ये जो राजा था ये भी आपका यहूदी था, मिक्स था, यहूदी भी करता था। इसकी वाइफ जो थी वो देवी देवताओं की पूजा करती थी, मूर्ति पूजा, यहूदी भूतों की पूजा, ये सब करते थे। तो इसकी अपनी इच्छा थी कि मैं पूरे संसार को अपने अंडर करूंगा, जैसे सारे राजा की होती है। तो ये भी हराने लगा लोगों को। मगर जब ये पहुंचा पर्शिया पता है, मिडिल ईस्ट, तो वहां पे उसने कहा मैं हराऊंगा। उनकी आर्मी इतनी बड़ी है कि ये बहुत बुरी तरह पिटने लगा, खत्म होने लगा। तो वहां पे क्रिश्चियन आया, भगवान ने एक पुजारी को बोला, क्रिश्चियन मतलब क्राइस्ट के फॉलोअर को, कि तुम जाओ उससे बोलो कि अगर तू क्राइस्ट को फॉलो कर, क्रिश्चियन नहीं, अगर तू क्राइस्ट को फॉलो करेगा तो तू जीत जाएगा। तो उसने माना ही नहीं, उसने कहा पागल है, कोई ऐसे कुछ भी बोल दे तो थोड़े ना मान लेंगे। तो हारता गया, उसकी इतनी सी आर्मी बच गई और वो इतने बड़े। तो उसने कहा अब तो मरना ही है, उसने कहा मरना ही है तो एक बार मैं इसकी बात मान लेता हूं। तो उसने कहा भगवान ने मुझे कहा है कि तू हर चीज पे क्रॉस बना दे। क्रॉस नहीं होता जो क्रिश्चियन का, क्रॉस बना दे। तो उसने उस पे क्रॉस बनाया, जो तलवार, शील्ड नहीं होती, शील्ड तलवारों पे बनाया, अपने सारे वेपन्स पे, फ्लैग पे भी बनाया क्रॉस, और चले गए। और जब गए वहां बैटल, जब रणभूमि में, तो सामने करोड़ों लोग, जब उन्होंने देखा है क्रॉस तो वो डर गए, पता नहीं उनको क्या, वो डर गए। आधे लोग ऐसे ही मर गए, आधे लोग भाग गए। तो उसको विश्वास आ गया कि इसमें कुछ पावर है, और वो उस दिन से क्या बन गया, क्राइस्ट का फॉलोअर बन गया। तो उसने बोला, पुजारी ने, उसने जो उनका मसीहा था, भगवान ने भेजा था, कि अगर तू क्राइस्ट को फॉलो करेगा तो पूरी दुनिया पे तू राज करेगा, देखियो, मगर एक कंडीशन है कि तू पूरी दुनिया में क्राइस्ट के चर्च बनवाएगा और पूरा फैला देगा और देवी देवताओं के चर्च तोड़ डालेगा। उसने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। तो उसने सारे देवी देवताओं के चर्च मंदिर तोड़ दिए और चर्च बनाया, और उसने अनाउंस कर दिया कि मेरे राज्य में सब क्राइस्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं मारूंगा। उल्टा हो गया। तब उसने अपने मंत्रियों से पूछा, यार कि हमने बना तो दिया क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, मगर इस धर्म का कुछ नाम भी तो होना चाहिए, नाम क्या रखें? तो लोगों ने कहा नाम, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि दोस्तों उसका नाम क्या रखेंगे, क्रिश्चियनिटी। तब से उसका नाम क्रिश्चियनिटी पड़ गया। उसने अनाउंस किया कि हम एक धर्म को फॉलो करेंगे, यहूदी धर्म नहीं होगा, भूतों का धर्म नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे। कुछ अनाउंस तो करेंगे ना वो, क्रिश्चियनिटी हमारा धर्म होगा, हमारे मसीहा होंगे जीसस क्राइस्ट, हमारी किताब होगी बाइबल। तो उसने ऐसे ही अनाउंस किया, एकम शास्त्रम जीसस क्राइस्ट बाइबल, एको देवो जिहोवा, एक कर्माणी तस्य देवस्य सेवा, जीसस क्राइस्ट सेवा जो भी है, और एक नाम लेंगे यीशु मसीह, हालेलुया। ऐसे ऑर्डर ही दे दिया। तो कॉन्स्टेंटीन के राज्य में क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गई, चप्पे चप्पे में फैल गई क्रिश्चियनिटी। और उन्होंने क्रिश्चियनिटी का हेडक्वार्टर कहां रखा, तो हेडक्वार्टर कहां था, तो उसने कहां हेडक्वार्टर रखा, कहां रखा? हाँ, तो एक्चुअली जो जेरूसलम में तो हेडक्वार्टर इनका था, यहूदियों का, तो उसने हेडक्वार्टर रखा रोम में। आज भी रोम में, तो रोम में बहुत बड़ा चर्च बनाया, वहां पे बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बना। हाँ, वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी पता है ना, वहां पे उसने हेडक्वार्टर रखा, बहुत बड़ा चर्च बनाया, और वहां पे उसने उसका हेडक्वार्टर रखा, और उसने उनका नाम दिया कैथोलिक्स। क्रिश्चियनिटी में मेन जो सेक्ट होता है कैथोलिक होते हैं, कैथोलिक। तो उसने नाम दिया कि भी आज से तुम्हारा नाम तो तुम्हारा नाम क्या होगा, जो उनके पुजारी होंगे, जो जगह होगी, उसका नाम क्या होगा, कैथोलिक होगा।
तुम क्रिश्चियंस हो, कैथोलिक्स हो तुम। कैथोलिक्स मतलब जो जीसस क्राइस्ट की बात मानते हैं। तो उन्होंने ऐसे कह दिया। तो ठीक है, शुरू हो गया अपना प्रचार शुरू हो गया। तो क्रिश्चियनिटी का पहला सेक्ट था कैथोलिक्स। रोम में हेडक्वार्टर्स, वहां से अपना प्रीचिंग करते थे। तो उनका जो मेन बंदा था उसको बोलते थे पोप। पोप सुना है? पोप तो एक्चुअली पोप तो इंग्लिश वर्ड है, ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है पापा। तो पापा कहते थे उनको, जैसे हमारे पापा नहीं कहते, तो उनको भी कहते थे पापा। फिर धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने रूल कर लिया तो वो पापा बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने बोला पैपा, अपना एक्सेंट होता है ना, वो पूछते थे ये पापा है, कहते पैपा पोपा, ऐसे बन गया उसका, पोप बन गया उसका, तो अपभ्रंश है वो पोप। तो कैथोलिक्स, अब क्या हुआ, कैथोलिक्स अपना बन गए, क्रिश्चियनिटी फैलने लगी। मगर जैसे मैंने आपको बताया हर धर्म में ऐसे ही होता है। तो धीरे धीरे चर्च वाले करप्ट हो गए, रीति रिवाज बन गया। वो भी कहने लगे हमारा चर्च है, हमें पैसे दो तब अंदर आओगे, तो हमें पैसे दोगे तो हम जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स देंगे, उससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा, नहीं हेवन मिलेगा। तो ऐसे बेकार की चीजें शुरू हो गई। और उन्होंने एक काम किया, सबसे बड़ा काम, उन्होंने बाइबल किसी को पढ़ने नहीं दी और ना प्रिंट कराई, क्योंकि बाइबल उस टाइम इंग्लिश में नहीं थी, पंजाबी में नहीं थी, बाइबल उस टाइम हिब्रू लैंग्वेज में थी, या हिब्रू से भी बेटर है एरेमिक। अब जैसे हमारे संस्कृत नहीं होती, हिंदी तो सबको आती है, संस्कृत कहाँ आती है बताओ? संस्कृत पढ़ सकते हो कोई? किसी को पढ़ सकते हैं आप संस्कृत? नहीं पढ़ सकता। तो अगर मैं आपको वेद दे दूंगा, आप पढ़ पाओगे? संस्कृत ही नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बाइबल हमारे पास ही रहेगी, क्योंकि एरेमिक लैंग्वेज में, एरेमिक संस्कृत की तरह थी उस टाइम, बाकी लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज बोलते थे। तो हम लोगों को देंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, और अगर उनको दे दी तो अगर पढ़ के गलत मतलब निकाला तो कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा बाइबल हम पढ़ेंगे, हमसे सीखो। उन लोगों ने कहा ठीक है, मगर अब प्रॉब्लम ये आई, हमसे सीखोगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, इतने पैसे लगेंगे। समझ रहे हो? शुरू हो गया, इतने पैसे दोगे तो सीखोगे, अगर तुम हमसे नहीं सीखोगे तो नरक जाओगे हमेशा के लिए। हमारे थ्रू भगवान तक जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसने बोला। और बाइबल पढ़ोगे तो अपराध है। ऐसे उल्टे फुल्टे कॉन्सेप्ट आ गए, मासूम लोग तो ठगे जा रहे थे वहां। तो वहां पे एक बंदा आया, मार्टिन लूथर। उसके बाद मार्टिन लूथर, तो मार्टिन लूथर ने रिवोल्ट किया, उसने कहा मैं नहीं मानता तुम्हारी बातें। तो मार्टिन लूथर भी एक उनका वही था, मतलब क्या कहते हैं, मतलब प्रीस्ट था, कैथोलिक प्रीस्ट। तो उसने पढ़ा बाइबल, तो उसने कहा बाइबल में तो जीसस क्राइस्ट का ही नहीं कह रहे कि पुजारियों की प्रीस्ट के थ्रू जाना है और पैसे लगने चाहिए, ये तो गलत कर रहे सब। तो उसने रिवोल्ट किया, उसने रिवोल्ट कर दिया, उसने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो उसने फिर लोगों का कि तुम लोग बाइबल लो और खुद पढ़ो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, ये सब ठग हो गए, समझ रहे हो? तो उसने फिर एक उसके अलग से फॉलोअर्स बन गए और उसने एक अलग सेक्ट शुरू किया, उसका नाम कहता है प्रोटेस्टेंट्स। तो अब जाओगे ना क्रिश्चियनिटी में, एक सेक्ट है कैथोलिक्स, एक है प्रोटेस्टेंट। जैसे हमारे हिंदू में भी नहीं होते, इनको विष्णु वैष्णव होते हैं, कुछ देवी भक्त होते हैं, कुछ शिव, ऐसे होता है ना। तो उनका कैथोलिक बन गया और ये टूट के क्या बन गया, प्रोटेस्टेंट्स। ये मेन डिविजन्स हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि बाइबल में 4 किताबें हैं। किस किस की है? मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन। मगर बाइबल में एक और चीज है, मैंने बताया था पॉल जो था, जो मार रहा था क्रिश्चियंस को बहुत दबा के, तो भगवान क्राइस्ट ने उसको चेंज कर दिया, अपना डिसाइपल बना दिया। और फिर पॉल ने मेन काम पॉल ने किया, सारे क्रिश्चियंस को संभाला। तो पॉल उनको लेटर्स लिखते थे, तो पॉल ने भी उपदेश दिए। तो बाइबल में पॉल के भी लेटर्स हैं, पॉल के उपदेश भी हैं, जो न्यू टेस्टामेंट में मार्क, जॉन, ल्यूक, मैथ्यू, पॉल के लेटर्स हैं और बुक ऑफ रेवलेशन। तो एनीवे ये बुक्स हैं आपकी जानकारी के लिए। तो कैथोलिक आ गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, फिर उसके बाद और टूट गया क्रिश्चियनिटी में, तोड़ होता रहा, अलग अलग छोटे सेक्ट आ गए। तो उसके बाद आए क्या कहते हैं, पेंटेकॉस्ट। पंजाब में जितने भी जो है ना, जो सारे क्रिश्चियंस हैं सारे, तो ये सारे पेंटेकॉस्ट के फॉलोअर्स हैं। तो क्या है इनमें डिफरेंस क्या है? कैथोलिक वाले बोलते हैं, अच्छा जीसस को तो लटकाया था ना क्रॉस पे, तो कैथोलिक वालों ने बोला कि जीसस क्राइस्ट को लटकाया है, वो हमारे पापों के लिए मरे। उन्होंने सिद्धांत ऐसा निकाला, हमारे पापों के लिए क्राइस्ट मरे,
इसलिए अगर तुम क्राइस्ट के पास आओगे तो तुम्हारे पाप उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखो, जो क्रिश्चियंस अपने साथ क्रॉस रखते हैं, देखा है आपने, लटकाते भी हैं ना, क्रॉस हमेशा लेके चलते हैं। तो अगर किसी के पास क्रॉस है, लेके चल रहे हैं, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, कैथोलिक होगा, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि भाई यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं और हमारे पापों के लिए उनकी शरण लो, सारे पाप खत्म हो गया तुम्हारा काम, बस। मगर ये जो प्रोटेस्टेंट है, लूथर ने कहा ये क्या बकवास है, ऐसा होता ही नहीं। तो अच्छा, एक प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक्स, और तीसरा ऑर्थोडॉक्स, वो भी एक अलग से एक गुट है क्रिश्चियनिटी का। उन्होंने बोला हम भी नहीं मानते हमारे लिए मरे। ये क्या लिखा है बाइबल में, कहाँ लिखा है कि क्राइस्ट हमारे लिए मरे? उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि क्राइस्ट के उपदेश फॉलो करेगा तो हृदय शुद्ध होगा, उपदेश फॉलो नहीं करेगा तो क्रॉस लेके क्या होगा। तो उनका सिद्धांत ये हो गया प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स का। और जो आपके पंजाब में जो है क्रिश्चियंस, तो वो ना कैथोलिक है, ना प्रोटेस्टेंट है, ना ऑर्थोडॉक्स है, वो क्या है, वो पेंटेकॉस्ट है। तो वो लोग कहते हैं नहीं आप ऐसा नहीं है, क्रॉस को मानोगे तो आप शुद्ध हो गए, ऐसा भी नहीं है। क्या उपदेश तो फॉलो करना पड़ेगा, मगर उपदेश फॉलो करने से भी कुछ नहीं है। आप जब क्राइस्ट पे ध्यान करोगे तो आपके पास होली स्पिरिट आएगी, भगवान की शक्ति आएगी, उससे आप शुद्ध हो जाओगे। उनका आइडिया ये था। तो अलग अलग आइडिया है लोगों के, अपने अपने आइडिया है। बट एनीवे, क्रिश्चियनिटी बहुत भागों में टूट गई। कहने का मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी आज बहुत भागों में टूटी हुई है। सेंट फ्रांसिस चर्च है, एंग्लिकन चर्च है, मिस्टिक्स आ गए, सेंट पैट्रिक यूके में आ गए, बहुत सारे, मतलब करोड़ों भाग में टूट गई। हर धर्म के साथ ऐसे ही होता है, जैसे जैसे धर्म बढ़ता है वो रीति रिवाज में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसमें गुट बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। होता है नहीं होता है, हर धर्म में होता है, हर मंदिर में ऐसा होता है, गुट बन जाते हैं लोगों के। तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली, आश्चर्य वाली होने वाली बात नहीं है। जिसको इतिहास पता है वो कहेगा यार ये मंदिर में गुट बन गए, होना ही था, समय के हिसाब से ऐसा होता ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अब गुट बन गए, तो अभी भी जो है आज भी ऐसे ऐसे अलग अलग सेक्ट हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स वाले वो कहाँ हैं, वो ग्रीस में है, यूरोप में। कैथोलिक्स कहाँ है, रोम में है हेडक्वार्टर्स। प्रोटेस्टेंट्स कहाँ है, प्रोटेस्टेंट्स फैले हुए हैं पूरे यूरोप में। और फिर उसके बाद अब लोगों ने अपने अपने चर्च खोले। ये क्रिश्चियनिटी है। अब क्रिश्चियनिटी जो है उसकी जो शिक्षा, ये तो इतिहास हो गया, समझ गए, इतिहास हो गया। तो लोग यीशु मसीह को मानते हैं। कई लोग तो क्रिसमस के दिन, कई लोग तो क्या करते हैं, जो कैथोलिक्स हैं, कई लोग असली क्रॉस लाते हैं और अपने आप को ठुकवा के लटकाते हैं। हाँ, दुनिया में अपने उसको असली में कील ठुकवा के लटका लेगा और फिर क्रॉस लेके जाएगा। तो वो कहते हैं भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं हम क्राइस्ट की याद आती है, हमारा सौभाग्य है कि हमें कील ठोक के लटका रहे हैं। मतलब ऐसा भी चीजें लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अपनी अपनी बातें। सो क्रिश्चियनिटी, ये तो इतिहास है। कुछ समझ आया सबको इतिहास? कुछ पूछना है किसी को? पूछना है कुछ? तो अब सिद्धांत क्या है, क्रिश्चियनिटी बोलती क्या है? आप सिद्धांत पे जाओगे तो अगर आप बेस पे जाओगे तो एग्जैक्टली वही बोल रही है जो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। लड़ने वाले हैं, लड़ते वो हैं, हमारा धर्म उसका धर्म, जो किताबें नहीं पढ़ते। जो किताबें पढ़ते हैं बोले यार वो भी वही बोल रहे हैं, वो भी वही बोल रहे हैं, इतिहास अलग हो सकता है। तो क्रिश्चियनिटी में 3 चीजें मेन है, प्रेयर्स, चैरिटी, रिपेंटेंस। 3 चीजें मानते हैं वो। चैरिटी करो, चैरिटी मतलब लोगों की हेल्प करो। प्रेयर करो भगवान से। रिपेंट मतलब पश्चाताप करो, तो भगवानों को स्वीकार करेंगे। 3 चीजें मानते हैं। सेम हमारे हिंदू धर्म में भी है। महाप्रभु ने सेम कहा, जीवे दया वैष्णव सेवा नाम रुचि। जीवे दया मतलब चैरिटी, दूसरों की मदद करो। अब कोई पैसे वैसे से नहीं, भगवान का नाम देकर। और कृष्ण, और क्या है, नाम रुचि, नाम लो मतलब प्रेयर्स। वैष्णव सेवा क्या है? वैष्णव सेवा पश्चाताप करो। हमारे सिस्टम में पश्चाताप कैसे होता है? वैष्णवों की सेवा करके, कि भी मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, इसलिए मैं भक्तों की सेवा करूंगा। पश्चाताप हो गया। सेम चीज आ गई। इस्लाम में भी सेम चीज है। 3 ही चीज है, सिद्धांत वाइज एब्सोल्युटली सेम है। क्रिश्चियनिटी कहती है एक ही भगवान है, कहती है ना। अब लोग वो आते हैं क्रिश्चियंस, कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ तो करोड़ों भगवान। गलत, हमारे यहाँ भी एक ही भगवान है। हमें तो सिखाया, कौन है भगवान? कृष्ण। बाकी सारे क्या है? देवी देवता। क्रिश्चियनिटी में भी यही है, एक ही भगवान है, फादर,
बाकी सारे एंजल्स हैं। वो एंजल कहते हैं, हम देवी देवता कहते हैं। इस्लाम अल्लाह कहती है, फरिश्ते कहते हैं, हम देवी देवता कहते हैं। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। उन क्या कहते हैं कि क्राइस्ट की शरण लो, हमारे कहते हैं कृष्ण की शरण लो, सरेंडर। उनका कहते हैं कि भगवान को प्रेम करो, हमारे यहाँ भी प्रेम करना है। तो उनके मोजेस ने जो उपदेश दिए थे ना, उसमें 10th कमांडमेंट यही था, लव द लॉर्ड विद ऑल द हार्ट, ऑल द माइंड एंड ऑल द सोल। भगवान को प्रेम करो अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे शक्ति के साथ, अपने पूरी आत्मा के साथ। वही हमारे यहाँ भी है, सेम चीज है, सिद्धांत वाइज ऑलमोस्ट सेम है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ हमारे डिटेल्स बहुत ज्यादा है, डीप में है बिल्कुल, उनका इतना डेप्थ में नहीं है, बस फर्क ही है, फाउंडेशन सेम है। सो ये क्रिश्चियनिटी है। तो इसलिए अगर आप किसी क्रिश्चियन से मिलोगे आप स्ट्रीट पे, तो हेट करने की जरूरत नहीं है, समझे? ये उसका धर्म है, ये हमारा धर्म है, वो ठीक नहीं है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको पता होना चाहिए क्या है। सो अब मान लीजिए आपको कोई क्रिश्चियन मिला, तो अब आपको पता लग गया कि क्रिश्चियन कौन सी बुक पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। और तो बाइबल में कितने भाग हैं? 2 हो गए ना, ओल्ड टेस्टामेंट और हाँ, न्यू टेस्टामेंट में किसकी शिक्षा है? जीसस की। ओल्ड टेस्टामेंट में उनके जो पुराने मसीहा जो लोग हैं, अब्राहम, मोजेस, एलीशा, जो यहूदी के मसीहा थे। तो अब मजे की बात यह है कि जो यहूदी लोग हैं आज भी हैं जेरूसलम में, वो लोग क्या पढ़ते हैं? वो कौन सी किताब पढ़ते हैं? वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं। वो क्राइस्ट को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने तो मरवाया था क्राइस्ट को। कहते हैं क्राइस्ट तो झूठे प्रॉफिट थे, ढोंगी थे, तो उन्होंने मरवा दिया। तो वो लोग सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं। मगर जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो ओल्ड और न्यू दोनों पढ़ते हैं। वो कहते हैं भाई क्राइस्ट पुराने जो आए थे मसीहा, उन्हीं की बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई नया नहीं बनाया उन्होंने। तो वो दोनों पढ़ते हैं, ओल्ड और न्यू। और मजे की बात यह है कि अब क्रिश्चियनिटी भी धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बाइबल तो पढ़ रहे हैं मगर बाइबल का मतलब नहीं समझते, चेंज कर दिया, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है। तो उसके बाद कई सालों बाद फिर आए प्रॉफिट मोहम्मद। सुना है मोहम्मद? प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोलते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि तुम भूल गए हो जो क्राइस्ट बताने आए हैं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि जो क्राइस्ट ने बताया है, जो मोसेस ने बताया है, उसका असली मतलब क्या है। तो क्रिश्चियन ने क्या किया? क्रिश्चियन ने कहा जैसे क्राइस्ट क्या हुआ ऐसे ही क्या क्रिश्चियन ने क्या कहा, हम नहीं मानते तुम्हें, तुम झूठे हो। तो फिर वहां से क्या शुरू हुआ? एक नया धर्म शुरू हुआ, उसको क्या बोलते हैं? इस्लाम। तो पहले आया यहूदी लोग अपना भूल गए, तो उसको ठीक करने के लिए कौन आया? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। फिर वो क्रिश्चियन भूल गए, तो उसको ठीक करने के लिए कौन आया? हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्रिश्चियन ने उनको नहीं माना, तो दूसरा तो धर्म क्या शुरू हुआ? इस्लाम। यहूदी ने क्राइस्ट को नहीं माना, तो धर्म क्या शुरू हो गया? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस ने मोहम्मद को नहीं माना, तो क्या धर्म शुरू हुआ? इस्लाम। इसलिए ये तीनों के तीनों, इसलिए जो इस्लाम वाले हैं उनकी किताब क्या है? मोहम्मदन्स की कुरान। प्लस कुरान है, प्लस वो बाइबल को भी मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये क्राइस्ट हमारे मसीहा थे, मोजेस भी हमारे थे, बस नाम अलग आता है कुरान में। मोजेस को मूसा कहते हैं, क्राइस्ट को क्या बोलते हैं? कुरान में क्या बोला है क्राइस्ट को? मैं भूल गया। उनका कुछ उर्दू वर्ड होता है, मरियम कहते हैं उनकी मदर को, जो मैरी है ना, वर्जिन मैरी, मरियम। और क्राइस्ट को बोलते हैं, पता नहीं, देखो जरा गूगल में क्या बोलते हैं इस्लाम वाले क्राइस्ट को। तो एनीवे, तो इस तरह से ये हिस्ट्री है पूरी। जुडाइज्म, यहूदी, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। क्या बोलते हैं? अल मसीह कहते हैं वहां, ऐसे कुछ। क्लियर हो गया? तो ये क्रिश्चियनिटी है। तो अगर आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है तो क्या कौन सी किताब पढ़ोगे? न्यू टेस्टामेंट पढ़नी पड़ेगी आपको, तो सारा डिटेल है, आप पढ़ो।
तो आपको क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत पता लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी किताबें कुछ अलग है, उनकी किताबें कुछ अलग हैं, किताबें एक ही हैं। हम लोगों ने भी अपनी किताबों को नहीं समझा है तो कबाड़ा हो गया यहाँ पर। जब तक कोई किताब नहीं पढ़ेगा तब तक 100% गलत बोलेगा, पढ़ के समझेगा नहीं, दूसरे को कंफ्यूज करेगा और लड़ाइयाँ होंगी। तभी धर्म के नाम पे लड़ाई है। आप अभी भी देख लो, इजराइल की लड़ाई नहीं चल रही, वो चल रही है भाई, पता नहीं क्या करें, वो तो चलो पॉलिटिकल चीजें हैं, बट तो मतलब आपका जेरूसलम के लिए कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। जेरूसलम में क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है और यहूदी भी है, तीनों का गढ़ है, और तीनों लड़ते रहते हैं बस कि भैया हमारी किताब ना किसी ने पढ़ी है ना किसी ने समझा है। जिन्होंने पढ़ी है वो एक दूसरे से नहीं लड़ते। जैसे मेरे कई फ्रेंड हैं मुस्लिम्स, यहूदी वाले और क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जब बात करते हैं हमें तो सेम ही लगता है, हमें कोई फर्क नहीं लगता, क्योंकि हम एक दूसरे की किताबें पढ़ते हैं, हमें समझ आता है। सारे धर्म में अच्छे अच्छे संत हैं, ऐसा नहीं कि हमारे ही संत हैं उनके यहाँ संत नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम इस्कॉन में तो हम ही भगवान के पास जाएंगे, वो नॉनसेंस आइडिया है। जो जिस भी धर्म है अगर उस धर्म को अच्छी तरह फॉलो करेगा समझ के, तो वो भगवान के पास जाएगा। अगर आप किसी धर्म में हो और आप सही से फॉलो नहीं कर रहे तो आप कभी भी नहीं जा सकते भगवान के पास, वो असंभव है। तो इसलिए ऐसा नहीं है वो खराब है ये खराब है। अब आजकल तो चल ही रहा है ना, मतलब हिंदू मुस्लिम का तो बहुत ही चल रहा है, नहीं आपको पता ही है इंडिया में अभी क्या बहुत ज्यादा हो गया। अब ये सब क्यों है, वो हेट करते हैं, हम हेट करते हैं, ये किसी ने अपनी किताबें नहीं पढ़ी। मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं कुरान मगर समझते नहीं। तो इसलिए अगर आप अपनी किताब पढ़ लोगे और समझोगे नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भारवाही। जैसे गधा अपने पीठ पे लेके नहीं चलता, तो गधे की पीठ पे आप हीरे का बैग रख दो, कोई मूल्य लेता है गधे के लिए, भार है उसके लिए। मिट्टी रखो, हीरा रखो, चंदन की लड़की रखो, गधे के लिए तो सब सेम है। तो ऐसे आप अपने ऊपर आप शास्त्रों का ढेर रट लो, शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको मूल्यता नहीं पता उस शास्त्र के उपदेश की, तो वो बिल्कुल यूजलेस हो गया। सो दैट्स अबाउट क्रिश्चियनिटी। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को, कोई क्वेश्चन है? क्रिश्चियन कहते हैं गॉड, बट कौन गॉड है वो, तो क्या नाम है? क्रिश्चियंस के हिसाब से गॉड कौन है? यहूदियों से पूछो गॉड कौन है तो कौन है? यहूदियों के लिए गॉड है जिहोवा, जिहोवा कहते हैं। और क्रिश्चियंस के लिए गॉड कौन है? ऑलमाइटी फादर, फादर कहते हैं, फादर इन द हेवन। ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट को भी कह देते हैं कभी कभी, वो जीसस क्राइस्ट में गॉड की शक्ति मानते हैं, मगर जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड बोलते हैं। और अगर इस्लाम वालों से पूछो गॉड कौन है तो अल्लाह, ये तो क्लियर है। सो इस तरह से वो अपने गॉड का करते हैं। भाई इसमें एक पॉइंट है कि एनीवे मैं डिटेल में नहीं जा रहा, छोड़ो। और फिर और क्या पूछना है? उनके जो गॉड है जिनको मानते हैं, तो उनका भी ऐसी रंग रूप है। वहां पर जो है क्राइस्ट और मोजेस और प्रॉफिट मोहम्मद, तीनों से पूछा भगवान कैसे दिखाई देते हैं, तो उनका आंसर था कि आप इन आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। इसलिए उन धर्मों में भगवान के रूप की चर्चा नहीं है। उनकी आवाज सुन सकते हो, उनको देख नहीं सकते। तो लोगों ने पूछा क्यों नहीं देख सकते, तो क्राइस्ट ने बोला क्योंकि उनका हमारे जैसा रूप नहीं है, उनका अलग ही रूप है जो तुम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जब तक तुम्हारी बुद्धि पाप से भरी है तब तक ना उनके दर्शन हो सकते हैं ना उनको देख सकते हो। सो जब तो जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको ले गए थे घोड़े पे, जो प्रॉफिट मोहम्मद है जो थे उनको ले गए थे घोड़े पे अल्लाह के दर्शन कराने के लिए फरिश्ते लोग। तो जो आपका जेरूसलम है ना वहां से, तो जब वो दर्शन करने गए तो अल्लाह और उनके बीच में 60,000 पर्दे थे, वो देख नहीं पाए, उनको लाइट ही दिखाई दे रही थी। तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अगर मेरे दर्शन लोगे तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। 60,000 पर्दे थे। सो इसलिए इन किताबों में भगवान के रूप की चर्चा नहीं है, भगवान के आदेशों की चर्चा है बस। तो मगर ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहते कि भगवान का रूप नहीं है, ये कहते हैं कि भगवान का रूप हम नहीं जान सकते।
और ना ही हम कल्पना कर सकते। ये मना नहीं करते रूप है, रूप हो सकता है, हमें नहीं पता, इतना है बस। मगर हमारे यहाँ अब भगवान का हमें रूप भी पता है, उपदेश भी पता है। थोड़ा सा भगवान ने हम भारत में कृपा करके और ज्यादा हमें बता दिया अपने बारे में वेदों से, ये फर्क है। इसलिए वेद जो है और बाइबल जितने भी कुरान वुरान है सब सिद्धांत एक ही है, मगर डीप में हमारे वेद और डीप में जाते हैं। ठीक है, अब रूप भी बता सकते हैं हम आपको, तो हमें रूप भी पता है, वैसे लीलाएं भी है भगवान की, लाइक दैट। मगर जो यहूदी है वो भगवान का नाम लेते हैं माला पे, क्रिश्चियंस हैं उनकी भी माला होती है, नाम लेते हैं। जो कुरान जो मुस्लिम है वो भी नाम लेते हैं, नमाज यही तो 99 नेम्स ऑफ गॉड, वो भगवान का नाम लेते हैं, हम भी नाम लेते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि एक भगवान है, और कलयुग का धर्म क्या है? भगवान का नाम लेना। तभी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर पारा। किसी भी धर्म में जाओ, नाम लेना ही सेंट्रल बना रखा है। ऐसा नहीं, अब आप क्रिश्चियंस के पास जाओ तो क्रिश्चियंस भी बहुत सारे भजन गाते हैं। अभी जो रैली निकल रही है उसमें भजन तो बना रखे होंगे ना, पंजाबी भजन भी तो होते हैं। आप क्या कहते हैं? बल्ले बल्ले यीशु मसीह, क्या था? ऐसे ही था ना कुछ, तो उन्होंने अपने भजन बना रखे हैं। और क्या था? जो हुआ मेरा बादशाह सारी दुनिया का शहंशाह। हाँ, ऐसे सॉन्ग्स हैं। जैसे हमारे यहाँ भजन है, ऐसे वहां पे भी हैं। गलत नहीं है, अच्छा है, मगर वो भजन है। मेन जो उनकी साधना है वो नाम लेना है, नाम लेते हैं। तो उनकी माला पे मैरी मैरी मैरी, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, मतलब जो पेंटेकोस्ट वाले नहीं लेते, बट कैथोलिक्स और ये सब नाम लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स वाले भी नाम लेते रहते हैं। तो नाम लेना तो हर एक में है। जो इस्लाम वाले वो नमाज पढ़ते हैं, या वैसे उनके पास भी माला होती है मुस्लिमों के पास। तो माला पे क्या लेते हैं? माला पे लेते हैं, माला पे तो उनका मंत्र ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये करते रहते हैं। तो नाम लेना तो हर धर्म में है। हमारे भी भजन है, मगर मेन साधना क्या है? नाम लेना। इसलिए इसलिए हम कहते हैं भी यार, आपने अपने तो ऐसे हिंदू समाज में इतनी सारी मंडलियां बनती हैं, मंडलियां बनी हुई हैं, भजन गाए जा रहे हैं, नाम कुछ नहीं लेते, ना माला है, तो वो बेकार है। उससे फिर एडवांसमेंट नहीं होती। कोई धर्म इस चीज को प्रमोट नहीं करता, या माला छोड़ के, नाम छोड़ के केवल भजन गाते रहो और अपने मन में स्मरण करते रहो। कोई भी धर्म इसका सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि लोग हमें भी तो कहते हैं, प्रभु जी हम तो मन में सुख करते रहते हैं बस, है ना। वो मन में कुछ नहीं होता। मन में कर रहे हो तो मन में रोटी भी खा लो आज प्रसाद। जो भी मन में करता है, आज प्रसाद बिना खाए मत जाओ, मन में खा लेना देखकर। उससे वो सब ड्रामा है। वो ड्रामा करोगे तो भगवान को कोई मतलब नहीं उससे। भगवान चाहते हैं माला पे नाम लो। वो सिस्टम हिंदू के लिए नहीं है, वो सिस्टम क्रिश्चियन के लिए भी है, इस्लाम मुस्लिम के लिए भी है, यहूदी वालों के लिए है, बुद्धिस्ट भी। जो बुद्धिस्ट है, जो नास्तिक धर्म है, वो भी उनके पास भी माला है। देखा आपने बुद्धिस्ट के पास मालाएं होती हैं। जो नास्तिक धर्म है, वो भगवान को नहीं मानते, वो भी नाम लेते हैं, बुद्धा 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 बुद्धा। तो मतलब बुद्धा नहीं, तो उनके अपने अपने मंत्र होते हैं। ओम मणि पद्मने हम, सुना है? लोटस मंत्र वो जब करेंगे, या उनके भी संत अमिताभ 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 अमिताभ, या मैत्रेय मैत्रेय, वो अपना जप करते हैं। वो भी जप करते हैं। जैन, यहां पे कोई जैन है? कोई नहीं है जैन फैमिली। तो जैन जो धर्म है उसमें भी उनका मंत्र है, उनके पास ही माला है। तो उनका मंत्र है आपका नमोकार मंत्र, सुना है? नमोकार मंत्र है ना। कैसे है? कैसे है? हाँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानाम, नमो सब्बे सोइला, ऐसे ही कुछ है, मैं पूरा भूल गया हूं। तो वैसे जब करते हैं, उनके पास ही माला है। माला हरे के पास ही है। सारे धर्मों के पास माला है। और एक बंदा कपूरथला में पैदा हुआ है, आके मुझसे कह रहा है मैं माला नहीं करूंगा। कहां से आ गया भाई तू मुंह उठा के? सारे धर्म कह रहे हैं माला पे करो, अपना अपना नाम लो, और आपने अपनी फिलॉसफी लगा रखी है, अपने मन पे कर रहे हैं। क्योंकि मैं जिसके भी घर में जाता हूं, भैया माला करते हो? माला नहीं, तो वो मन में बस हमेशा अपने कन्हैया का स्मरण करते रहते हैं। अब ये तो मतलब हम उनको कुछ नहीं कहते, हम तो हंस देते हैं, बड़ा ये ड्रामा है पूरा। कन्हैया का स्मरण नहीं कर रहा ना, कन्हैया जो कह रहे हैं वो करना है, समझे? जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर कोई कहे, मैं बोलूंगी क्या करते हो? केशवानंद प्रभु आपका स्मरण हम रोज करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा है, मेरा स्मरण करते हो बहुत अच्छा है।
मगर आपकी बात नहीं मानते हम कभी, तो कैसा लगेगा मुझे? बहुत अच्छा है, बट कंप्लीट नॉनसेंस। तो वही बात है। तो इसलिए बाकी मैं आपको क्रिश्चियनिटी क्यों बता रहा हूं आपको, अगर आप बाकी धर्म पढ़ोगे तो आप अपना और अच्छी तरह फॉलो करोगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि वो जो कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। ऐसा कि हमने कोई नया बना के कुछ नहीं बोला है। भगवान युग युग में आते हैं, जब लोग भूल जाते हैं तो उसी चीज को सही करने के लिए युग युग में आते हैं, लोगों को बताते हैं। वो बात अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि अलग तरीके लोग हैं, तो इसलिए अलग अलग तरीके से बता देते हैं और अलग अलग स्तर पे बताते हैं। भारत में लोग बहुत एडवांस थे तो वेद आ गए, हजम करने की शक्ति थी, बहुत डिटेल में बता दिया अपने बारे में। वहां के लोग रेगिस्तान में घूमते थे तो उनको इतना डिटेल में नहीं बताया, सिंपल सिंपल बताया। तो वहां पे भगवान का रूप नहीं है, मगर फाउंडेशन एक ही है, सिद्धांत एक ही है। भगवान एक है, उनसे हमें प्रेम करना है, उनके आदेश फॉलो करने हैं, उनका नाम लेना है, खत्म हो गया बस। क्लियर हो गया सबको? और कुछ पूछना है? बाइबल में 1 मिनट पूछो। नहीं माता जी आपको पूछने हैं? नहीं, किसी, मुझे लगा किसी ने हाथ उठाया। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? बाइबल में या कुरान में मीट ईटिंग के बारे में कुछ? बाइबल और कुरान में मीट ईटिंग अलाउड है, अलाउड है। जो ओल्ड टेस्टामेंट में अलाउड है, और वहां पे, मगर वहां पे ये लिखा है कि आप जो कुछ क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते। वो इसलिए अलाउड है क्योंकि वो लोग रेगिस्तान में रहते थे, समझे? प्रॉफिट मतलब आज भी आप मक्का मदीना जाओ, रेगिस्तान में ही है, समझे? अब तो चलो मॉडर्न सब बना दिया उन्होंने, सऊदी अरब पूरा बना दिया। उस टाइम रेगिस्तान था, रेगिस्तान में खाने को नहीं था, खाना कैसे खाएंगे? तो भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग ये मीट खा लो, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, रूल बना दिया। अब भारत में मीट खाने को अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां तो पहले ही पंजाब की धरती, क्या था वो, सोना उगले उगले हीरे मोती, यहां तो अनियन है, पानी पानी है। तो भगवान ने कहा मीट मत खाओ। मगर जो अच्छे मुस्लिम है, अच्छे क्रिश्चियन मीट नहीं खाते अभी भी। तो मैं पूछता हूं उनसे, तुम्हारी किताबों में तो दिया है? कहते दिया है मगर कंपलसरी नहीं है। भगवान ने कभी कंपलसरी नहीं बनाया। भगवान ने कहा तुम खा सकते हो, मगर भगवान ने ये भी उनसे पूछो तो वो बोलते हैं कि भगवान ने बोला है कि कृपा करो, मर्सीफुल। तो हमारा मन नहीं करता मीट खाने का, किसी को मार के, तो हम नहीं खाते, दैट्स ऑल। इनफैक्ट तो ये जो है ना, जो मुस्लिम होते हैं तो उनकी किताब कुरान है ना, मगर उनकी एक और किताब है हदीस। हदीस में मोहम्मद साहब के लीलाएं हैं। तो एक मुझे वो मिले थे इमाम ऐसी मस्जिद में, तो वो मीट नहीं खाते थे। मैंने कहा मीट क्यों नहीं खाते, कुरान में तो दिया है। तो उन्होंने कहा क्योंकि हदीस में ऐसा दिया है कि प्रॉफेट मोहम्मद के पास एक बार एक व्यक्ति गया, तो उसने कहा कि भी मेरा मीट नहीं खाने का मन करता। बाकी लोग मीट खाते थे वहां, तो उन्होंने मोहम्मद साहब को कंप्लेन कर दी, भी ये तो मीट नहीं खाता, बलि भी नहीं चढ़ाता। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो प्रॉफेट मोहम्मद से आके मिले कि ये क्या कर रहा है। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा ठीक है मैं अल्लाह से पूछ के बताऊंगा। तो उसने कहा कि मैं मीट नहीं खाता, तो क्या भगवान के पास नहीं जाऊंगा? ये कुरान में तो दिया है खाना है, तो मैं आदेश फॉलो नहीं कर रहा, मैं क्या नहीं जाऊंगा? मगर मेरा मन नहीं करता किसी को मार के खाने का। तो उन्होंने कहा अल्लाह से पूछ के बताऊंगा। तो अगले दिन सब आए, तो उन्होंने कहा अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा प्रॉफेट मोहम्मद को, देखो कि ये जो मीट खा रहे हैं मेरी बात मानकर, शास्त्र कुरान ने कि ये खाना ये नहीं खाना, जो हराम है नहीं खाते, जो हलाल है वो खाते हैं, समझ होता है ना हराम हलाल, तो वो मेरे पास आएंगे। मगर ये जो मीट नहीं खाता मेरे पास नहीं आएगा, नहीं, मेरे दिल में ही रहता है अभी, क्योंकि इसके हृदय में कृपा है जीवों के प्रति, इसको खुद ही समझ आ गया। इसलिए अच्छे मुस्लिम, अच्छे क्रिश्चियन खुद मीट नहीं खाते, क्योंकि कंपलसरी नहीं बनाया है। अब उसके बिना रह सकते हो रह लो, अब तो रह ही सकते हैं। अब तो कहां रेगिस्तान, कहां कुछ है, सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सऊदी अरब कतार ही करता है, सारी दुनिया का बेस्ट तो वहीं ज्यादा जाता है। तो कई लोग नहीं खाते, कई लोग नहीं खाते, कंपलसरी नहीं है, मगर दिया है। ऐसे तो हमारे वेदों में भी दिया मीट खाना। जो आपके क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय जब जंगल में हंटिंग करने आते थे, अलाउड था उनको मीट खाना, मना नहीं था। ब्राह्मणों को मना था, चंडालों के लिए अलाउड था, शूद्रों के लिए अलाउड था, मीट खाना अलाउड है, ऐसा कुछ है नहीं। मगर
हमारे वेदों में लिखा है जो मीट नहीं खाता वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा प्रिय है भगवान को, तो नहीं खाते थे लोग जनरली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। क्लियर है? सो लाइक दैट हो गया। हरे कृष्ण। कभी आपने कई बार लेक्चर्स में ये भी डिफाइन किया है मीट का मतलब ब्रेड भी होता है। मीट का मतलब, हाँ वैसे तो ब्रेड भी होता है, वो तो अब ये है ना कि जो हिब्रू शब्द है वहाँ का, मीट का जो शब्द है उसका मतलब ब्रेड भी है, ब्रेड एंड वाइन कहते हैं ना वो लोग। तो इसलिए कई स्कॉलर्स कहते हैं भगवान ने एक ही बात में दो बात कह दी उनके, अल्लाह ने, उन्होंने कहा मीट खाओ, मगर मीट का एक मतलब दाल भी है, उड़द दाल, और ब्रेड भी है। तो अल्लाह ने कह दिया अभी जिसका मन है नहीं खाने का तो वो ये कर ले, तो मतलब भगवान के आदेश कटेंगे नहीं उसमें, समझे? क्योंकि इसके दो मतलब हैं। क्लियर हो गया? तो जो नहीं खाना आता वो वैसा मतलब निकाल ले, जो खाना आता है वैसा मतलब निकाल ले, दोनों ही प्रिय हैं। ऐसे कुछ और पूछना है? अदरवाइज वी एंड अप देयर। तो सब लोग आज क्रिश्चियन बन रहे हैं क्या? क्रिसमस आने वाला, हालेलुया बोल के बन जाओ। प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका चले जाओगे आप आसानी से। क्या कह रहे हो? चर्च में वाइन भी चढ़ती है। चर्च में वाइन तो थोड़ी सी होती है, मगर वाइन नहीं चढ़ाते थे। वहाँ जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब फ्रूट जूस भी होता है। आजकल वाइन चढ़ा देते हैं थोड़ी सी, और वाइन अलाउड थी वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत होती थी ना, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर यूरोप में। उस टाइम एसी वेसी हीटर वीटर तो कहाँ थे, आग ही जलाते थे। तो थोड़ी सी ब्रांडी पीते थे अपने आप को गर्म रखने के लिए, उसमें कोई खराबी नहीं। बट हम नहीं पी सकते क्योंकि हमें भगवान ने मना किया है, क्योंकि आप पहले इतनी पियोगे फिर ज्यादा कर दोगे, आउट ऑफ कंट्रोल है ना, तो इतने करके ज्यादा होती रहेगी। मगर आप देखो तो सर्दियों में खांसी होती है, सबको होती है, तो खांसी हटाने के लिए क्या करते हैं? कफ सिरप पीते हैं। कफ सिरप में अल्कोहल होती है, मोस्ट कंपोनेंट अल्कोहल है। तो शराब तो पी रहे हो आप खांसी हटाने के लिए। और हमारे कॉलेज में क्या करते थे, हमारे कॉलेज में हमारे जो प्रोफेसर से उन्होंने अल्कोहल बैन किया हुआ था। बच्चे हैं ना सब, यूथ्स, अल्कोहल बैन था। तो क्या करते थे हम लोग, मैं तो नहीं, मेरे दोस्त सारे तो केमिस्ट से कफ सिरप लाते थे, 4-5 बॉटल लाए, घट पी गए, नशा चढ़ गया। क्योंकि वो शराबी, हमें पता है उसमें कंपोनेंट क्या है, तो नशा चढ़ाने के लिए कफ सिरप पीते थे। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कफ सिरप भी बैन किया था बीच में, कि भैया ये तो चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर पी के। बट फिर पता नहीं क्या रूल हुआ, फिर से अब कफ सिरप आ गई हैं मार्केट में। कौन अपने ठीक ही है सब, सबका अपना अपना ठीक। कोई किसी पे फोकस करता है, जैसे रामानुज मध्वा के कौन सही है, फोकस अलग अलग है। कैथोलिक फोकस करते हैं क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन पे, पेंटेकॉस्ट वाले फोकस करते हैं जब डिसाइपल्स ने प्रे किया, होली स्पिरिट आई। ऑर्थोडॉक्स वाले फोकस करते हैं जब क्राइस्ट दोबारा से 3 दिन बाद रिसरेक्ट हुए हैं, उन्होंने उपदेश दिया। तो फोकस सब सही है, ऐसी बात नहीं है। जो हम सुनते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में कहता है डोंट नॉट किल, न्यू टेस्टामेंट में कहता है डोंट नॉट मर्डर, इसलिए वो सब चेंज्ड है, गलत है। दाउ शैल नॉट किल आदेश है, किसी को मारना नहीं है। उन्होंने अब चेंज कर दिया, दाउ शैल नॉट मर्डर, चेंज्ड है वो, किसी को मारने के लिए मना किया है। तो आपका मारने के लिए मना किया तो मीट कैसे खाते हैं? तो उनका तरीका है कि अगर जानवर को, तभी उन्होंने कहा मीट कैसे खाना है, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया चेंज, दाउ शैल नॉट मर्डर, मनुष्य को नहीं मार सकते, एनिमल को मार दो। तो वे खाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा भी था मारना है, मतलब खा सकते हो आप। तो इस्लाम में कहते हैं कि आप खा सकते हो अगर उसको सारा खून निकाल दो, सारा खून निकाल दो तो खा सकते हो, क्योंकि जान किसमें, खून में है। तो वो उसको मार के सारा खून निकाल देते हैं, फिर खा लेते हैं। अपने 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 चीजें हैं। अल्लाह, जिहोवा, फादर, कृष्णा सब एक ही हैं हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से। प्रभुपाद जी की एक इंटरव्यू थी, उसमें कृष्णा और क्राइस्ट को, हाँ सब ठीक है, हो गया सबको, ओके। आपने कहा कि जैसे कि डोंट हेट, टाइम क्या, डोंट हेट, क्रिश्चियन मुस्लिम क्लास में खाता, बट गुरु साहब आए ये भी खाता कि डोंट ट्रस्ट द मुस्लिम। मैं इस पे बात नहीं कर रहा, ये सब बेकार की बात है।
नहीं ये छोड़ दो आप अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की